हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस आज बहुत ही शुभ दिन है, आज गणेश चतुर्थी दिवस है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी दिवस की। तो गाइस आज मैंने एक आपके लिए अनाउंसमेंट लेकर के आया हूँ और आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से ही ये मैंने जो प्लान है वो बनाया है। एक्चुअल में बहुत से ऐसा ट्रेडर है जो हमारे चैनल पे बिल्कुल न्यू आया है, उसको नहीं पता कि एक्चुअल में इलीड वेव क्या है, उसको नहीं पता कि नियो वेव क्या है, हमारी लेबलिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5 क्या होता है, ABC क्या होता है। और जैसे कि हम मार्किंग करते हैं, कहीं ना कहीं वो मार्किंग देख के समझना चाहता है पर वो समझ नहीं आ पाता, और कहीं ना कहीं वो सीखना भी चाहता है। तो मेरे को कॉल्स भी आती हैं कि सर हम इस मार्केट में बिल्कुल न्यू है, हमारे को नहीं पता, हमारे को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, तो क्या हम ये इलीड वेव थ्योरी जो आप कोर्स करवा रहे हैं हम ये कर सकते हैं। तो मेरा उनसे यही रहता है कि आप वो कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक अपना में एडवांस लेवल है। तो कम से कम अगर आप एडवांस लेवल करने जा रहे हो, एक आप 9th 10th की पढ़ाई करने जा रहे हो, तो गाइस उससे पहले आपको 2nd 3rd की पढ़ाई भी आपको आनी चाहिए। बट जिसको जो चीज़ आ जाती है वो उसके लिए आसान हो जाती है, और जो चीज़ जिसको नहीं आती वो उसके लिए मुश्किल रहती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये पहले से क्वारीज आ रही थी कि मेरे को हमारे को कोर्स ज्वाइन करना है, तो क्या हम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा उनको मना ही करता हूँ कि आपको वो ज्वाइन नहीं करना। तो वो कहते हैं फिर हमारे को जब स्टेप करना ही है, हमारे को ट्रेडिंग सीखनी है, तो हम क्या करना चाहिए। हमारे को बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, जो हम सुनते हैं बाजार में कैंडलस्टिक्स के बारे में। अगर उसको करना चाहिए तो हमारे को कौन से किस से करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टीचर है, हमारे को किस से करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमारे को कहाँ पर हमारे को सीखने को मिलेगी। उसके बाद हम ये भी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपने हमारे को बताई हैं वो अभी तक कहीं पे भी देखने को नहीं मिली हैं, और कहीं ना कहीं वही चीज़ हम भी सीखना चाहते हैं कि कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सके, कैसे मार्केट में हम फोरकास्ट कर सके, ताकि हम भी इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर बन सके। हालांकि कई बार उन्होंने ये भी सुना हुआ कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के बाद आप कहीं ना कहीं इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर आप सबको पता लूज करके जाता है इस मार्केट में। कम से कम 90% का रेशियो है जो ट्रेडर यहाँ पे लूज करके जाता है। पर अगर मैं बोलूँ कि 90 to 95% ट्रेडर लूज करके जाता है, इवन कि वो भी गलत नहीं होगा। सिर्फ 2 से 4-5% ही ऐसा ट्रेडर है जो इस फील्ड में पैसा बना पाता है। उसके पीछे के कुछ रीजंस है, वो रीजंस क्या है वो भी सीखना चाहता है बंदा, क्योंकि जब तक गलतियां नहीं पता लगेंगी, मिस्टेक्स नहीं पता लगेगी, तब तक आप उस मिस्टेक्स को ठीक कैसे करोगे। तो गाइस जैसे कि हमने ये बात कर रहे हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की, जिसके अंदर हम कैंडलस्टिक्स की बात करते हैं, इंडिकेटर्स की बात करते हैं, कैंडल ये ट्रेंड लाइन्स की बात करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जबकि हम जो इलीड वेव पे काम कर रहे हैं, जैसा आप लोगों में से जो लोग इलीड वेव को देख करके छोटे, जिनको इलीड वेव की नॉलेज है, वो इस चीज़ को बहुत ही छोटा चीज़ मानेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें मानेंगे, उनको ऑलरेडी आती है। अगर मैं यहाँ पर कोई मोरो बाजू कैंडल के बारे में बताऊंगा तो वो आप में से सब लोगों को उसके बारे में पता, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा, और उसके ऊपर हज़ारों वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अब अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूं तो क्या गाइस वो नई चीज़ है? बिल्कुल नई चीज़ नहीं है, न्यू नहीं है कंसेप्ट। वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं हर ट्रेडर अप्लाई करता है, और वो भी सैकड़ों वीडियोस इन यूट्यूब पे है। तो क्या अगर मैं यहाँ पर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो डालता हूँ तो क्या आपको उसके अंदर लर्निंग मिलने वाली है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो समझने वाली बात है। साथ ही साथ में अगर कोई नया ट्रेडर आता है इस फील्ड में, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, कमोडिटी में काम करने के लिए, क्रिप्टो में काम करने के लिए, तो क्या वो डायरेक्ट इलीड वेव सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है? नहीं गाइस। तो इसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या रहता है कि जब भी कोई भी आप किसी चीज़ के बारे में स्टडी शुरू करते हो तो ऐसा नहीं होता गाइस सीधा ही आप एकदम एडवांस लेवल पर पहुंच जाओ। आपको बिल्कुल नीचे से ही रास्ते को शुरू करना पड़ेगा, चाहे वो रास्ता जो है, चाहे वो जो बेसिक है चीज़ें, चाहे वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बट जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब बात ये रहती है कि अगर मैं इस चैनल पे बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बात करूं तो क्या वो आपके काम आएंगी जिनको इलीड वेव की नॉलेज है? तो गाइस मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, अगर मैं आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की भी नॉलेज दूंगा तो गाइस वो भी अपने आप में एक नेक्स्ट लेवल होने वाली है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न क्या है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं हैमर कैंडल की बात कर लेता हूँ। एक हैमर कैंडल को अगर मैं आप सब जानते हैं हैमर कैंडल कैसी होती है, जिसकी विक बड़ी होती है, ऊपर से बॉडी छोटी होती है। उसका लॉजिक भी आप सबको पता है कि मार्केट एकदम नीचे जा रही होती है और उसका एकदम से वो ऊपर की तरफ आ जाती है और छोटी बॉडी में बंद हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक बुलिश कैंडल है और वहाँ से हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। ऐसा आपको वीडियोज़ बहुत सी मिल जाएंगी। बट गाइस इस कैंडल के पीछे का
मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, क्योंकि मैंने कैंडल्स को देखा है, कैंडल्स के पैटर्न्स को बनते हुए देखा है, उसके बाद इलियट वेव के ऊपर काम किया। तो जब मैंने स्क्रीन के ऊपर 7 से 8 साल का अगर एक्सपीरियंस दिया है तो गाइस वहाँ से मेरी लर्निंग कुछ और ही है। तो जैसे कि हम बात करते हैं हैमर कैंडल की, तो हैमर कैंडल जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि वो छोटी बॉडी है, लंबी विक है और वो रिवर्सल कैंडल है या नॉर्मल है। इसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं भी करना, आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको हैमर कैंडल लिखेंगे, आपको लिखा भी आ जाएगा, यही लिखा होगा और उसे कैंडल बन के भी आ जाएगी। तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है गाइज? इसके अंदर डिफरेंस ये रहेगा कि आपको मेरा एक्सपीरियंस समझने को मिलेगा कि कहाँ पर हैमर कैंडल को देखना और किस तरीके से देखना और कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है और कौन से टाइम फ्रेम पे ही उसका रिएक्ट देखने को मिलेगा, ताकि आप वहां से एग्जिट भी कर लो। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे को हैमर कैंडल मिल गई तो वो हमारा बुलिश हो गया तो हमारा कोई ट्रेंड ही चेंज हो गया, नहीं, हो सकता है हमारी वहां पे कोई एक मूव चेंज हुई हो। तो वो चीजें जो है आपको सीखने को मिलेंगी। तो जो गाइज मेरी जो बिग अनाउंसमेंट थी वो यही है गाइज कि इस चैनल पे अब से आप लोगों के लिए मैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को भी यहाँ पर मैं करूंगा स्टार्ट, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। कैंडलस्टिक्स से बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जैसे कोई बिल्कुल नया ट्रेडर फ्रेशर, क्योंकि देखो मार्केट हमारी जो है स्टॉक मार्केट 7500 से लेकर के 20,200 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे ऊपर आती है। हालांकि बीच बीच में करेक्शंस देखने को मिली है, उसके बाद हमारे को अच्छी खासी तेजी मिली, जिसके कारण बहुत सारे डिटेल ट्रेडर है जो इस मार्केट में सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है और वो कर भी रहा है, और बट वो पैसा नहीं कमा पा रहा। तो पैसे कमाने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, और अगर आप इलियट वेव सीखना चाहते हो तो उससे पहले भी गाइस आपको इसके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई नया बंदा आया और उठ करके वो इलियट वेव सीखना स्टार्ट कर दिया, तो जो मैं वहां पर आपको इलियट वेव को लेकर के भी कराऊंगा तो आपको वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो, अगर आपको 2-4 महीने का आपको नॉलेज है, आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में पता है, आपको ट्रेंड लाइन्स के बारे में पता है, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती क्या है, उसका जो बेस पॉइंट है उसके बारे में पता है, फिर तो आप मेरा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको बुलिश कैंडल भी नहीं पता, बिल्कुल कॉल आई सर कि हम एक जो आपका कोर्स सीखना है, तो हम बिल्कुल फ्रेशर हैं इस मार्केट में, हमारे को नॉलेज नहीं है, पर आपका मैंने वीडियो देखी और आपकी वीडियो में आपको जो बताने का तरीका है वो सिंपल है और हमारे को समझ भी आ रहा है, तो हम ये कोर्स करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको कितना टाइम का एक्सपीरियंस है? कह रहे सर मेरा बिल्कुल फ्रेशर हूँ मैं, मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो मैंने वही पूछा, मैं कहा कोई बात नहीं, कुछ 1 महीने की नॉलेज होगी, 15 दिन की नॉलेज होगी, कुछ भी हो तो क्या पता। वो कह रहे सर हमारे को ये भी नहीं पता कि कैंडल क्या होती है, टाइम फ्रेम क्या होता है। तो मैंने उनको बोला कि डेली का टाइम फ्रेम जो होता है वो हमारी डेली की एक कैंडल होती है, और हमारी 15 मिनट की कैंडल होती है वो हमारी 15 मिनट की एक कैंडल होती है, या ग्रीन कैंडल होती है वो हमारी बुलिश कैंडल होती है। तो इवन की ग्रीन कैंडल बुलिश है, रेड कैंडल बेरिश है, ये भी नहीं पता, टाइम फ्रेम क्या है ये भी नहीं पता। तो ये कैटेगरी जो है, जो सीखना चाहते हैं गाइस, उनके लिए ये उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये चीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता हो, तो गाइस आप वीडियो देखेंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा, मेरा एक्सपीरियंस मिलेगा उस चीज़ों के ऊपर, और अगर आपको उससे बेनिफिट मिलेगा तो गाइस वो आपको ले लेना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के लिए तो मेरी सैटरडे को जो है नियो वेव की सीरीज़ ऑलरेडी आ ही रही है, और आपके साथ मैं जो मार्किंग करता हूँ नेक्स्ट लेवल्स की, जो भी आपके सामने मैं काउंट्स करता हूँ, वो तो मेरा हमारा चलता रहेगा। बट वीक में एक वीडियो ऐसी आएगी कि जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पे लेकर के रहेगी। साथ ही साथ में जब मैं आगे से जो भी आपको मैं एनालाइज करके बताऊंगा, जो भी चार्ट को एनालाइज करूंगा, वहाँ पर भी आपको मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मार्किंग कर दिया और वहाँ पे कर दिया, मैं बेसिक पार्ट भी कवर करूंगा, ताकि जो लोग नए जुड़े हैं वो भी उस चीज़ को समझ पाएँ। जो मैं उनको वहाँ पर जो आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो कैंडल्स जैसे काम कर रही है उसके ऊपर बात करेंगे, और कहाँ पर ये काम नहीं करेगी वहाँ पे भी बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं करेगी पर वो बनी है। तो उससे क्या होगा, आपको लाइव मार्केट में भी आपको भी इन चीज़ों का नॉलेज मिलेगी। और मैंने ये चीज़ कहीं देखी है, जो मेरे से सीखने भी आए लोग, जो आप लोगों में से जो मेरे से ट्रेनिंग ली है, तो जब भी उनके चार्ट मेरे को वो शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके चार्ट में बेसिक कंसेप्ट लगा ही होता है, कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर लगा के रहता है। हालांकि जब मैं उनको मना करता हूँ कि इंडिकेटर को नहीं लगाना, बट फिर भी वो इंडिकेटर को लगा के रखते हैं, क्योंकि उनको एक हैबिट पड़ी हुई है। तो इंडिकेटर के ऊपर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे नए नए इंडिकेटर दूंगा जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बट गाइज ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस करते हो, सीखते हो, जिसके अंदर मैं आपको जो प्राइस एक्शंस बताऊंगा, पैटर्न्स बताऊंगा, कैसे कैसे बिहेव होते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। बट उसके बाद भी आप ये समझ के चलिएगा गाइस कि ये जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है ये 25% से ज़्यादा की एक्यूरेसी नहीं है।
अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो तो 20 to 25% ही आप इसके अंदर सक्सेस हो पाओगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ पर आपको कभी भी डिफ्रेंशिएट करने को नहीं मिलेगा कि हमारी इम्पल्स वेव क्या है, हमारी करेक्शन क्या है, हमारा डाउन ट्रेंड क्या है या हमारा अप ट्रेंड क्या है। आपको हर बार ऐसा लगेगा कि मार्केट हमारी जो है वो डाउन ट्रेंड में जा रही है, बट जस्ट वो एक करेक्शन हो सकती है मे बी। तो ये चीज़ें जो है ये आपको बेसिक में नहीं जानने को मिलेगी। तो गाइज यही चैनल को मैं एक ऐसा चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर आने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप बिल्कुल बेसिक से लेकर के आप एडवांस लेवल तक चीज़ें सीख पाओ, समझ पाओ। और गाइस ये सब चीज़ें आपके पास जो मैं दे रहा हूँ ऑलरेडी आपको पता ही है कि मैं सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में ही दे रहा हूँ। बट जो लोग इस चीज़ को और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो अपना आपका एक्सपीरियंस और बढ़ाना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल मार्केट में काम करना चाहते हैं, एक अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें सीखने के बाद गाइस वो लोग हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको उसमें ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। जो लर्निंग है ये गाइस अपने आप में एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है, सीखने के बाद गाइस प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर अप्लाई करना ये टोटली डिफरेंट है। यही चीज़ हम आपको वहाँ पे कोर्स में सिखाते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे हाई होगा, आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से ऐसे मजबूत हो जिससे आप ट्रेड डालो और आपका स्टॉप लॉस आपका एक्यूरेट हो और आपको टारगेट वहाँ पे मिले। ये जो ट्रेनिंग है ये गाइस यही हमारा एक कोर्स का मेन पार्ट रहता है, जहाँ पर आपको हम सिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी ये जितनी भी सब चीज़ें ये थ्योरिकली बातें हैं, थ्योरिकली चीज़ें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी कराता आ रहा हूँ, ये मैं कराता भी रहूँगा। और अगर आप कहते हैं कि प्रैक्टिकल चीज़ भी हमारे को यूट्यूब पर करा दिया जाए तो वो गाइस वो तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ भी कि मैं आपको प्रैक्टिकल करा दूँ यूट्यूब पे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल के लिए जो है वो ही आपको कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा, उसका भी कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको आपके हर एक छोटे छोटे डाउट का आपको क्लेरिफिकेशन मिलेगी, आपकी हैंड होल्डिंग मिलेगी, कैसे आप मार्किंग कर रहे हो, कहाँ पर आप गलत कर रहे हो। आपको गलत बताने वाला भी कोई होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ मेरी यूट्यूब पे जो वीडियोस डली हुई हैं, जो मैं डाल रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ, अगर आप वो देख रहे हो, उससे आप सीख रहे हो, सीखने के बाद आप जब चार्ट पे अप्लाई कर रहे हो और उसको अप्लाई कर भी लिया आपने, और उसके बाद आप देख रहे हो कि यार ये ठीक है कि नहीं ठीक, तो ये चीज़ भी बताने के लिए कोई होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता लगेगा कि जो आपने मार्किंग करी है या तो वो ठीक है या वो गलत है, तब तक आपको गाइस उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो बस इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो हमारा कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया। अगर आप बिल्कुल न्यू हो इस मार्केट में, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो गाइस कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको कहीं किसी और के चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज़ मैं यहीं पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप मेरे से जुड़े हो, आप मेरे साथ मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर हो, तो कहीं ना कहीं मैं आपकी हर एक तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो। साथ ही साथ में गाइस जब मैं एक आपको आपके लेवल की भी मार्किंग बताऊँगा, एक आपके बेस पॉइंट से भी बताऊँगा, उसके बाद वहाँ से लेकर के जब मैं एडवांस लेवल तक के लेके मार्किंग करूँगा, तो उससे क्या होगा कि आपको ये भी कदम कंफर्म हो जाएगा कि आपने किस तरीके से सीखा। और साथ ही साथ में आपको नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है, जो जब आप सीखने के बाद बेसिक के बाद जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, उसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं उसका बेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप उसके बाद उसका रिजल्ट देखोगे तो गाइस तो आपको पता लगेगा कि ये पूरा एक प्रोसेस है, इसको करना ही चाहिए। अगर आप सिर्फ बेसिक काम करके आप कर लेते हो तो भी नहीं हो पाएगा, अगर आप एडवांस कर लेते हो बिना बेसिक के तो वो भी नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों गाइस एक अपने आप में एक दोनों इंटरकनेक्ट है। आपको अगर इलीट वेव सीखना है, नियो वेव पे काम करना है, मार्किंग करनी है, तो बेस आपको आना जरूरी है। और अगर आपका बेस बहुत अच्छा स्ट्रांग है तो गाइस आपको इलीट वेव बिल्कुल कर लेना चाहिए, कोई आपको इसमें अंदर सोचना नहीं चाहिए। इसके ऊपर भी अगर वीडियोस मेरी ऑलरेडी मेरी सीरीज चल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, वो देख सकते। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक काम करेंगे, हर एक चीज़ कवर करेंगे, जिसके अंदर हम कैंडलस्टिक्स की भी बात करेंगे, चाहे वो बहुत छोटा हमारे लिए, मतलब एक बहुत ही नॉमिनल कंसेप्ट है। एक एडवांस लेवल के चैनल के ऊपर एक बेसिक चीज़ें आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप सब जुड़े हो तो एक एडवांस लेवल को लेकर जुड़े हो, है ना, कि आपको कुछ इलीट वेव को जानने को मिले। बट उसी चैनल पर अगर आपको मैं कैंडलस्टिक्स के बारे में बताना को लगूँ या आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताना हो, तो हो सकता है आप उसमें से कई बार आप बोर हो। बट गाइस वीक में एक वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर उनको कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीक में एक वीडियो उनके लिए आएगी जो इसको करना चाहें। बट आपको भी कहूँगा कि आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा था क्या क्या कवर करेंगे। पहली बात कैंडलस्टिक्स कवर करेंगे,
इंडिकेटर्स कवर करेंगे, ट्रेंड लाइन क्या होती है, टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, चार्ट को कैसे देखना है, कौन से चार्ट पे काम करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है, किस पे आपको डाटा मिलेगा, आपको कैसे टाइम फ्रेम्स को एनालिसिस करनी है, टाइम फ्रेम की करेक्शंस किस तरीके से होती है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड और करेक्शन के अंदर बड़ा फर्क पड़ता है। लोगों को नहीं पता लग पाता कि हमारी डाउन ट्रेंड क्या है और करेक्शन क्या है। कई करेक्शन तो हमारी जो 2 साल में खत्म हो जाती है, कई करेक्शन हमारी 10 साल तक चलती है। अभी भी अगर आप देखेंगे जो कि बहुत ऐसे चार्ट है, जैसे सेल का चार्ट है, तो ऐसे कई तरह चार्ट है, विप्रो का चार्ट है, तो जो 10 12 12 15 15 साल से अपनी करेक्शन के अंदर है, अभी तक उन्होंने अपना नया मूव स्टार्ट नहीं किया, तो उसके पीछे के रीजंस क्या है ये भी हमारे जानने को मिलेगा। तो वो हर एक चीज़ जो आपको सीखना चाहिए, जो आपको आनी चाहिए एक टेक्निकल को लेकर के, चाहे वो बहुत बेसिक है चाहे वो एडवांस है, ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो आज के लिए इतना गाइस, और उम्मीद करता हूँ आपको ये डिसीजन अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।